हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनोखी फिल्मी दुनिया। एक ऐसी जगह जहां पर आप कभी नहीं जाना चाहोगे, जहां पर रात होते ही दरिंदे निकलते हैं और लोगों को मारते हैं। कुछ लोग ऐसे ही एक जगह पर फंस चुके हैं जहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। अपने आप को जिंदा रखने के लिए रात होने से पहले इन्हें घर के अंदर रहना होता है, साथ ही सभी खिड़की दरवाजे बंद रखने होते हैं। इनके पास एक तिलिस्मी पत्थर होता है जिसे इन्होंने हर बिल्डिंग पर लगाया होता है। दरअसल इस तिलिस्मी पत्थर के कारण दरिंदे घर के अंदर नहीं आ पाते। हमें बस में बैठे हुए एलिजन नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि बाहर का नजारा देखकर काफी परेशान हो जाता है। एलिजन घबराते हुए बस को रोकने की भीख मांगता है, लेकिन कोई भी एलिजन की बात नहीं सुनता, जिसके बाद वो बस डाइनर के बाहर आकर रुक जाती है। डाइनर से कुछ दूरी पर जेड और बाकी के लोग वहाँ पर पड़े सामान को सुरक्षित जगह पर ले जा रहे होते हैं। तभी जेड की नजर डाइनर के बाहर रुकी बस पर पड़ती है, जिसे देख वो डोना को घबराते हुए उस बस के बारे में बताता है। उधर विक्टर और तेबिता एक डरावनी गुफा में फंस चुके हैं, जहाँ पर विक्टर तेबिता को चुपचाप चलने के लिए बोलता है, क्योंकि ये उन क्रिएचर्स का घर होता है जहाँ पर क्रिएचर्स दिन के वक्त आराम करते हैं। इस जगह से अनजान ये लोग डाइनर के बाहर बारिश का मजा ले रहे हैं। एलिजन के इस अजीब बर्ताव से सभी लोग उससे बहुत नाराज होते हैं, जिसके बाद एलिस और जूली वहाँ पर खड़े बस को देखते हैं। जूली अपने पिता के पास जाती है और उनसे अपनी माँ तेबिता के बारे में पूछती है। तब जूली का पिता जिम बताता है कि तेबिता इसे खोदते हुए इसमें गिर गई। वो जूली से मदद लाने के लिए बोलता है। जूली बाहर आकर सभी से मदद मांगती है, जिसमें से कुछ लोग मदद के लिए मान जाते हैं। तभी वहाँ पर डोना और बाकी के लोग भी आ जाते हैं, पर इन्हें ये समझ नहीं आता कि इतनी खौफनाक बात इन लोगों को कैसे बताई जाए। तब कैनी सभी से चाय के लिए पूछता है और सभी को डाइनर के अंदर ले जाता है। जिम नए लोगों को देखकर थोड़ा हैरान जरूर होता है, पर फिलहाल जिम को अपनी पत्नी की ज्यादा चिंता होती है। उधर बॉयड एक गुफा में फंसा होता है। तभी उसे किसी की आवाज आती है जो बॉयड से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी, जिसमें बॉयड मान जाता है। तभी ऊपर से एक रस्सी गिरती है। अब विक्टर बहुत ज्यादा डरने लगा है, क्योंकि जल्द ही रात होने वाली है और ये दोनों पूरी तरह खो चुके हैं और समय रहते अगर ये इस गुफा से नहीं निकले तो सभी क्रिएचर्स जाग जाएंगे। उधर जेड को लगता है कि विक्टर मर चुका है, जिस कारण वो उसके कमरे में जाकर उस सिंबल से जुड़े चीजों को ढूंढने लगता है जो उसे बार बार दिखाई देते हैं, जिस पर ईथन को लगता है कि विक्टर अभी भी जिंदा है और वो अपने हिस्से का काम कर रहा है। डोना इस बस के ड्राइवर बक्ता से इस जगह के बारे में बताती है, पर बक्ता को उस पर विश्वास नहीं होता, जिस कारण दोनों में बहस चालू हो जाती है। उधर जिम और बाकी लोग मलबा हटा रहे होते हैं, पर तभी पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और सभी लोग उसमें दब जाते हैं। ये देखकर बाहर खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब किसी तरह उनमें से एक, जिसका नाम रैन है, उसे बाहर निकाल लिया जाता है, पर बाकी के लोग मलबे के नीचे दबे होते हैं, जिन्हें आसानी से नहीं निकाला जा सकता। उधर तेबिता और विक्टर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी तेबिता को एक डरावनी बच्ची दिखती है, जिसे देख तेबिता बहुत डर जाती है और अब इन क्रिएचर्स के जागने का समय भी हो चुका है। सभी क्रिएचर्स धीरे धीरे जागने लगते हैं। ये देखकर तेबिता और विक्टर वहाँ से बचकर भागने लगते हैं। उधर क्रिस्टीन मारी को देखकर काफी भावुक हो जाती है। दरअसल क्रिस्टीन और मारी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ये दोनों शादी भी करने वाले थे, पर क्रिस्टीन के इस जगह पर फंसने के कारण ऐसा ना हो सका। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। अब किसी तरह वहाँ से बचते हुए विक्टर और तेबिता उस गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उधर सभी लोग मलबा हटाने में व्यस्त होते हैं, पर अब शाम होने लगी है और किसी भी समय वो भयानक क्रिएचर्स यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तब ये फैसला करते हैं कि ये इस जगह को अच्छे से ढक देंगे ताकि क्रिएचर्स इन्हें ना ढूंढ पाए। लेकिन बस की ड्राइवर बक्ता इस जगह से जाना चाहती है, पर डोना उसे समझाने की कोशिश करती है। डोना सभी को इन क्रिएचर्स के बारे में बताती है, पर किसी को भरोसा नहीं होता। तब डोना बस के टायर पर शॉटगन चला देती है, जिससे सब लोग डर जाते हैं और फिर सभी लोग डाइनर के अंदर जाने लगते हैं। उधर बॉयड भी किसी तरह अब उस जगह से बाहर निकल जाता है। बाहर निकल कर वो उस आदमी को देखकर दंग रह जाता है, जिसके बाद वो बंदा बोलता है कि इससे पहले वो वापस आए तुम मुझे मार डालो। अब बॉयड बाहर निकल चुका है, पर बॉयड उसे नहीं मारना चाहता, जिस पर वो बंदा बोलता है कि तुमने मुझसे वादा किया था। इस बंदे का नाम मार्टिन है, जिसे यहाँ पर उन क्रिएचर्स ने पकड़ कर रखा होता है। मार्टिन बार बार बॉयड को उसे मारने के लिए भीख मांगता है, पर बॉयड ऐसा नहीं करना चाहता। उधर डोना ने सभी को बंदूक के नोक पर डाइनर के अंदर बंद रखा होता है, जिस पर डोना उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि वो ऐसा सभी की भलाई के लिए कर रही है। साथ ही मारी क्रिस्टीन से काफी नाराज होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि क्रिस्टीन ने जानबूझकर उससे दूरी बनाई, जबकि क्रिस्टीन मारी को समझाने की कोशिश करती है। क्रिस्टीन कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मलबे के नीचे दबे जिम और बाकी लोग शांति से लेटे होते हैं, पर तभी बस से आए एक लड़का जिसका नाम ब्रिक है, उसे होश आ जाता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है, पर किसी तरह जिम उसे चुप कराने में कामयाब होता है। फातिमा को बस जाए लोगों की चिंता हो रही होती है। वो लगातार लोगों को उन क्रिएचर से आगाह कर रही होती है। तभी वहाँ पर वो क्रिएचर्स आ जाते हैं, जिसे देख एलिस फातिमा को किसी तरह वहाँ से अंदर ले जाता है। वो क्रिएचर्स उन्हें देखकर बोलते हैं कि तुम मजा खराब कर रहे हो।
पर तभी फातिमा देखती है कि उन क्रिएचर्स ने 2 बंदों को घेर लिया है। अब क्योंकि ये क्रिएचर्स दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह ही होते हैं, तो उन मासूम लोगों को इनके बारे में नहीं पता होता। फातिमा उन्हें बचाना चाहती है, पर अब बहुत देर हो चुकी है, जिसके बाद इन्हें उन लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब है कि उन क्रिएचर्स ने इन लोगों को मार दिया। फातिमा की ऐसी हालत देखकर बाहर खड़े 2 क्रिएचर्स मुस्कुराने लगते हैं। इन क्रिएचर्स को लोगों के दर्द दुख से बहुत मजा आता है। मलबे में दबे ब्रिक की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जबकि डाइनर के अंदर रैन को लगता है कि ये सब उनके साथ कोई मजाक कर रहा है। रैन बाहर जाकर देखना चाहता है कि आखिर बाहर क्या चल रहा है, पर कैनी उसे बाहर जाने से रोकने लगता है, जिस पर रैन बोलता है कि तुम लोगों के पास बंदूकें हैं, पर उसे नहीं पता होता कि इन क्रिएचर्स को बंदूकों से नहीं मारा जा सकता। अब किसी तरह रैन कैनी की बंदूक छीन लेता है और डोना को धमकाने लगता है, पर डोना किसी की भी जान को खतरे में नहीं डालना चाहती। डोना कहती है अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम इसे मार डालो, जिसके बाद मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगी। गुफा के अंदर बॉयड मार्टिन के जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है। मार्टिन के हाथों से खून निकल रहा होता है, साथ में वहाँ पर एक अजीब सा म्यूजिक भी बज रहा होता है, और जैसे ही ये म्यूजिक बंद होगा वो क्रिएचर्स यहाँ पर आ जाएंगे। कुछ देर बाद म्यूजिक बंद हो जाता है और मार्टिन बॉयड के हाथों पर जंजीरों से एक कट लगा देता है, और फिर अपना हाथ उस कट पर रखते हुए बोलता है कि अब मेरा खून तुम्हारा है, जिसके बाद मार्टिन अपना दम तोड़ देता है। बॉयड अब वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, तभी बॉयड को वो कुत्ता दिखता है, जिसके बाद बॉयड उसके पीछे पीछे जाने लगता है। आगे डाइनर के बाहर एक क्रिएचर बस के अंदर जाता है। वो क्रिएचर बस को देखकर बहुत उत्साहित होता है, तभी उसे किसी की आवाज आती है। अब क्रिएचर्स धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर 2 बुजुर्ग छुपकर बैठे होते हैं, जिसके बाद वो क्रिएचर्स उन पर हमला कर देता है। इधर विक्टर और तबिता किसी तरह एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पर किसी भी तरह का तिलिस्मी पत्थर नहीं होता, जिसका मतलब है कि उन्हें यहाँ पर बिना आवाज किए रहना होगा। अगर क्रिएचर्स ने इन्हें ढूंढ लिया तो ये मारे जाएंगे। इस जगह को विक्टर ने बनाया था ताकि मुसीबत के दौरान इसका इस्तेमाल किया जा सके, पर तभी उन्हें किसी की आवाज आती है जो कि इनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोनों काफी घबरा जाते हैं और फिर अचानक से वो दरवाजा खुलता है, पर ये बॉयड होता है जो किसी तरह यहाँ तक पहुँच गया। बॉयड के पास तिलिस्मी पत्थर होता है, जिसे देखकर तबिता को काफी सुकून मिलता है। जिसके बाद एक बंदा जिसका नाम एलिजन है, जो कि बस से आया था, वो इनकी तरफ बहुत तेजी से भाग रहा होता है, लेकिन बॉयड को एलिजन के बारे में नहीं पता होता। पर तभी वो देखते हैं कि कुछ क्रिएचर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जिसे देखकर तबिता एलिजन को अंदर आने के लिए बोलती है। एलिजन के अंदर आने के बाद वो दरवाजे को बंद कर देते हैं और उस तिलिस्मी पत्थर को वहाँ पर लटका देते हैं। अब क्रिएचर्स अंदर नहीं आ सकते। जिसके बाद बॉयड एलिजन से उसके बारे में पूछता है, तब एलिजन उन्हें सब कुछ बताता है। तब बॉयड को समझ आता है कि यहाँ पर और भी लोग आ चुके हैं। उधर मलबे में फंसे ब्रिक को काफी दर्द हो रहा होता है, पर वो किसी तरह खुद को संभालता है, पर अब उसे अचानक से बहुत दर्द होने लगता है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है, जिसके बाद ब्रिक के मुंह से बहुत सारा खून निकलता है और ब्रिक अपना दम तोड़ देता है। ब्रिक के चिल्लाने की आवाज के कारण एक क्रिएचर्स वहाँ पर आ जाता है और एक बंदे पर हमला कर देता है। जिम शांत होकर ये सब सुन रहा होता है। उस बंदे की दर्द भरी आवाज सुनकर डाइनर के अंदर बैठे सभी की हालत खराब होने लगती है। ये सुनकर जूली अपना आपा खो देती है। जूली को इस तरह देखकर सभी लोगों को बहुत बुरा लगता है। साथ ही रैन को भी समझ आ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है और ये कोई मजाक तो नहीं है। अब सुबह हो जाती है। जूली तेजी से बाहर जाती है। बाहर जाकर जो ये लोग देखते हैं, इनसे उनकी रूह कांप जाती है। जूली अपने पिता को बार बार आवाज लगाती है। जूली की आवाज सुन जिम जूली को पुकारता है, जिससे डोना चैन की सांस लेती है क्योंकि जिम जिंदा होता है। बख्ता बस के अंदर जाती है। वहाँ जाकर वो जो कुछ भी देखती है उससे उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं। इतना खौफनाक मंजर उसने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था, जिसे देखकर वो रोने लगती है। अब तबिता और बाकी के लोग भी वहाँ से जाने लगते हैं। तब बॉयड अपने हाथ की तरफ देखता है। उसके हाथ के अंदर वो